बड़ी जय हिंद वंस अगेन। और आज है डे 3, लाइफ कोर्स का डे 3। और लाइफ के बारे में मुझे आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी एक चीज़ आप मेरे साथ करेंगे। एक बार ऐसे कीजिए ज़रा। जब मैं आपको बोलता हूँ ऐसे कीजिए, अगर आज आपने ऐसे किया तो मेरा सवाल बनता है कि ऐसे करने से क्या हुआ, राइट? ऐसे करने से क्या हुआ? तो कोई बोलेगा कि भाई आवाज़ आ गई, कोई बोलेगा चुटकी बजी, कोई बोलेगा आपने हमारी अटेंशन ले ली। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है, एंड दैट इज़ समय गुजर गया। समय गुजरता जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है। और हर व्यक्ति को जब वो 35, 40, 45 का होता है ना, फिर पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है मैन आई मेड अ मिस्टेक। बट बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि नाउ इट्स टू लेट। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि इट्स नेवर एवर लेट। अगर आप आज ये डिसाइड करें कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई एम गोइंग टू टेक गुड केयर ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको उस लेवल तक लेकर जाऊँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ और मैं लेकर जा सकता हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत बार हमें अपनी ज़िंदगी में लगता है कि यार मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं टैलेंटेड भी हूँ, मुझे मालूम भी है, मैं सही देश में भी हूँ, सही सिटी में भी हूँ, राइट? मैं सही कंपनी में भी हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूँ? वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ? आई टोटली अंडरस्टैंड। तो गड़बड़ क्या है? जो हमने कल के वीडियो में बोला था, रेसिपी की स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। मैं आपको वादा करता हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, आज डे 3 है, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो मैं आपको रोज छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी इट विल बिकम योर सिस्टम। ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट है स्टार्ट टू फिनिश की। अगर ऐसे 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 करेंगे तो ऐसे ऐसे 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स द पावर आई एम शेयरिंग विद यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप, क्योंकि ये कोर्स नया शुरू किया है और आप मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि मेरा दिल रखने के लिए वीडियोस देखते होंगे, विच आई रियली रिस्पेक्ट। और आप थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते होंगे कि आज क्या नया बोला। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी होमवर्क शुरू नहीं किया है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। कि अभी आपको शायद उम्मीद नहीं होगी कि जो मैं बताऊंगा वो सच में इतना काम कर सकता है। लेकिन एट द एज ऑफ 60 आई वुड लव टू रिस्पेक्ट यू। हाथ जोड़ के बोलूंगा कि इसको करके देखिए। पहले 8-10 दिन, 15 दिन करके देखिए। रिजल्ट्स ना मिले तो कहना, मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो सेक मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा देर रखेंगे तो जलेगा ही जलेगा। एग्जाम्पल नेगेटिव है, बट बात समझाने की यह है कि अगर ऐसे 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 करेंगे तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। आज का होमवर्क क्या है कि आपको कल मैंने 5 सवाल बोले थे और वो मैंने वीडियो में नीचे लिखे भी हैं। आज आप वही 5 सवाल फिर से मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए, सामने बैठ जाइए। जब भी रात को, जब भी आप हो सके इस वीडियो को देखिए और सामने बैठ जाइए, पॉज कीजिए और उन 5 सवालों के जवाब देने शुरू करेंगे। और फिर वो एक फॉर्मूला जो आपके लिए बनेगा ना, ट्रस्ट मी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जस्ट बाय वॉचिंग 15 आधे घंटे की वीडियो से आपको जिंदगी में कितनी क्लैरिटी मिल गई है। एंड दैट इज द पावर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, और अगर नहीं है तो पॉज कीजिए और लेकर आ जाओ। सच में लेकर आ जाओ, ट्रस्ट मी। करके फेंक देना, लेकिन एक बार करो जरूर। ऑलराइट? सो अपनी फ्रेश कॉपी पेंसिल, डायरी में आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज योर प्रायोरिटी नंबर 1? कल बताया था मैंने आपको, व्हाट इज योर प्रायोरिटी नंबर 1। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आपकी इस समय प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है। और ये बदलती रहती है। सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये बदलती है। मतलब बदलती इन द सेंस, ये आप सबकी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 60 माई प्रायोरिटी नंबर 1 इज टू डिजाइन ब्यूटिफुल कोर्सेज फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द स्टार्टअप्रेन्योर्स, फॉर द मैनेजर्स, फॉर द लीडर्स। ये मेरे को बड़ा शौक चढ़ता है कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि अब मेरी उम्र तो हो गई, जो मैंने जिसे बोलते हैं ना कि जो उखाड़ना था उखाड़ लिया। लेकिन अब मैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यंगर जनरेशन इज माय प्रायोरिटी। तो मैं उसके ऊपर बहुत काम करता हूँ। ऐसे ही कोई, मान लीजिए आप में से कोई है जो लेट्स से 35 ईयर्स का है, तो वो हो सकता है उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 इज टू, फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट मैरिड, टू गेट मैरिड। कोई 38 साल का है तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 इज कि उसके बच्चे के स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए।
दैट कुड बी द प्रायोरिटी नंबर 1। बहुत सारे हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। प्रोफेशनल लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं कि यार मेरी प्रमोशन हो जाए, मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, राइट, मेरे रिलेशंस अच्छे हो जाए, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बनती नहीं है वो वहाँ पे बढ़िया हो जाए, मेरे हस्बैंड वाइफ में ऊपर नीचे चला रहता है वो ठीक हो जाए, बच्चे सेटल नहीं हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। देयर इज अ लिस्ट, एंडलेस लिस्ट। जस्ट राइट इट डाउन, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। अब इसको करने का तरीका क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपकी जितनी भी प्रायोरिटीज हैं, जितनी भी प्रायोरिटी, लिस्ट इज एंडलेस, जितनी भी प्रायोरिटीज हैं, आपको लगता है 1 2 3 4 50 60 100 200, लिख दो। सबसे पहले लिख दो कि भाई ये मेरी प्रायोरिटीज है। जब आप ये लिख देंगे उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ मैंने ये होमवर्क किया है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली बात करना। शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास आई स्पीक टू पीपल, मैं उनको काउंसिल करता हूँ। जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, अपने साइड का विचार दे देता हूँ, और तब आप मुझे कॉल कर सकते हो, तब आप मुझसे बात कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने लिख दिया भाई साहिल साहब, अब व्हाट नेक्स्ट। तो मैं बताऊंगा कि आपने ठीक से लिखा है क्या, ठीक से नहीं लिखा है, ऊपर नीचे कुछ भी हो, वी कैन फिक्स इट। सो आज का आपका होमवर्क क्या है, बहुत सिंपल सा, write down anything and everything you feel is your priority number 1 today। आपकी सेहत, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशंस, एनीथिंग एवरीथिंग, पुट इट ऑन पेपर। क्योंकि द मोमेंट यू पुट थिंग्स ऑन द पेपर, लिखना शुरू करते हो। देखिए मैं कितना लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ओके, तो मैं बहुत लिखता हूँ। द मोमेंट यू पुट थिंग्स ऑन द पेपर, इट स्टार्ट्स गिविंग यू क्लैरिटी। और जैसे क्लैरिटी आती है ना, पॉसिबिलिटी की फीलिंग आती है कि यार ये हो तो सकता है। और जैसे ये पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, पॉसिबिलिटी की फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी की भी, जैसे पॉसिबिलिटी की फीलिंग आती है ना, तो आपको लगता है यार ये जो अगर हो ही सकता है तो फिर करें क्यों ना, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन। और किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जहाँ हरकत होगी, एक्शंस होंगे, वहाँ बरकत जरूर होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बार बार कहूँगा इस पूरे वीडियो में, एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ को लिखिए। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हरकत, टेकिंग एक्शन। हरकत होगी, बरकत ज़रूर होगी। तो आज प्लीज़ लिखिए और फिर हम आगे चलते हैं। अदरवाइज ये वीडियोस मैं बहुत सारे बना सकता हूँ ना, इधर उधर से लेके कि आपको 5 बातें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, गोल सेटिंग के 25 तरीके। यूट्यूब भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। All you have to do is take action. So this life course is all about taking action. So my dear friends, thank you so much. Jai Hind.